शुद्धम नादो जो सोदु सोचेव न एक गायक भाव है इस बात कहते शुद्ध पर जो ज्ञान है तो वही है। पृष्ठ क्रमांक 69। इससे पिछले पृष्ठ पे 68 नंबर के पृष्ठ पे एक प्रश्न उठाया गया था। ऊपर कई पैराग्राफ है दूसरे नंबर का कि ज्ञायक भाव प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, इस कथन की विवक्षा क्या है। माने ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है। तो उन सारे कारणों को यहाँ पे स्पष्ट किया गया था। मूल बात ये थी कि जो बंध पर्याय की अपेक्षा देखते हैं तो सभी प्रकार के शरीर, कर्म, विकारी भाव ये सब दिखाई देते हैं, लेकिन जब द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखते हैं तो ना उसमें शरीर है, ना कर्म है और ना विकारी परिणाम है। तो मूल द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा यदि हम देखते हैं तो उसमें कोई किसी प्रकार के कषाय चक्र का उदय दिखाई नहीं देता है, इसलिए वह ना प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है। उदाहरण दिया था दूध और पानी का कि जैसे दूध और पानी आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं, बंध पर्याय की अपेक्षा देखिए तो मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस मिली हुई अवस्था में भी जब द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखते हैं तो पानी पानी है और दूध दूध है। तो इस प्रकार की जो चर्चा थी वह पूरी अपन ने यहाँ पर देखी थी। 69 नंबर के पृष्ठ पे जो बीच वाला पैराग्राफ है वो अपना हो गया था, लेकिन एक बार मैं उसको दोबारा पढ़ता हूं तो जो विषय है वो अपने को ख्याल में आएगा पूरा। 69 नंबर का पृष्ठ, शुभाशुभ भाव के स्वभाव रूप परिणमित होना मिला। शुभाशुभ भाव के स्वभाव रूप परिणमित होना इस प्रकार से जड़ रूप परिणमित होना ही है, क्योंकि यह परिणमन जड़ कर्म के उदय के वश होता है। ये चर्चा थोड़ी सी अपनी उस दिन भी चली थी कि शुभाशुभ भावों को जीव का कहा जाता है या जड़ का कहा जाता है। तो दोनों ही अपेक्षाएं जिनागम में हमें अलग अलग स्थानों पे मिलेंगी, जहां जैसी विवक्षा है उसके अनुरूप कथन हमें प्राप्त हो। क्योंकि यहाँ पे भेद विज्ञान का प्रसंग है और भेद विज्ञान में भी हमें उस ज्ञायक भाव तक पहुंचना है जो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। मात्र शरीर से ही भेद विज्ञान की बात यहाँ पर नहीं है, शरीर, कर्म और विकारी भाव इन सभी से भेद विज्ञान का प्रसंग है। तो इस प्रसंग में जो शुभाशुभ भाव है उन्हें भी जड़ का ही कहा जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा शुभाशुभ भाव के स्वभाव रूप परिणमित होना एक प्रकार से जड़ रूप परिणमित होना ही है। क्यों? क्योंकि यह परिणमन जड़ कर्म के उदय के वश होता है। जिस प्रकार मालिक की आज्ञा से भृत्य द्वारा किए गए कार्य को मालिक का ही कार्य कहा जाता है, उसी प्रकार जिसके वश जो परिणमन होता है उस परिणमन को उसी का कहा जाता है। उदाहरण बहुत सरल दिया कि जैसे पृष्ठ क्रमांक 69 बीच का पैराग्राफ है कि जिस प्रकार नौकर के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य किसका कहा जाता है? मालिक का ही कार्य कहा जाता है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा व्यापार ही वृत्ति के द्वारा चलाया जा रहा है, एम्प्लॉयज के द्वारा ही चल रहा है, लेकिन वो व्यापार है किसका? मालिक का ही व्यापार है। जैसे बड़े बड़े शोरूम होते हैं या मॉल वगैरह होते हैं तो वहां सब एम्प्लॉयज ही काम कर रहे हैं, लेकिन व्यापार वो कहाँ किसका जाएगा? मालिक का ही कार्य कहा जाएगा। TCS कंपनी अब जो बड़ी बड़ी कंपनी है तो थोड़ा जो मालिक है वो कार्य कर रहा है, जो अंडर में है वो सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब बात आएगी किसका कार्य है? ये मालिक का कार्य है। ऐसे ही जिसके वश जो कार्य किया जाता है वह कार्य उसी का कहा जाता है। मालिक के वश कार्य किया जा रहा है तो वह कार्य मालिक का ही है। उसी प्रकार जड़ कर्म माने जड़ कर्मों के उदय के वश जीव विकारी भाव करता है, इसीलिए वे सारे विकारी भाव किसके कहे जाएंगे? जड़ कर्मों के ही कहे जाएंगे।
अतः जड़ कर्म के उदय के वश से हुए शुभाशुभ भावों को जड़ रूप ही कहा जाता है। समयसार गाथा 72 की आत्मख्याति टीका में भी शुभाशुभ रूप भावों को जड़ स्वभावी कहा गया है। यह ज्ञायिक भाव उन शुभाशुभ भावों रूप परिणमित नहीं होता, इसी कारण वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। क्योंकि जब शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता है तो प्रमत्त नहीं है, और जब प्रमत्त नहीं है तो अप्रमत्त भी नहीं होता है। ठीक है, इतनी चर्चा अपनी पिछले सत्र में हो गई थी। आगे अपन चर्चा को बढ़ाते हैं। जड़ कर्म के वश का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि जड़ कर्म उसे बलात् अपने वश में करता है। ऊपर जो कहा ना कि जड़ कर्म के वश से विकारी परिणाम होते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जड़ कर्म जबरदस्ती जीव को विकार उत्पन्न कराते हैं। जड़ कर्म के वश का अर्थ यह नहीं समझना कि जड़ कर्म उसे बलात् अपने वश में करता है, अपितु यह जीव स्वयं अपनी कमजोरी के कारण, पर्यायगत योग्यता के कारण उनके वश होता है। यह एक स्वतंत्र प्रकरण है और विशेष स्पष्टीकरण के लिए गहरे मंथन की अपेक्षा रखता है। यह इसका विस्तार अभीष्ट नहीं है, आगे यथास्थान इस पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। देखिए, ये जो ऊपर का पैराग्राफ अपन ने पढ़ा कि जो विकारी परिणाम है वह जड़ कर्म के निमित्त से होते हैं अथवा जड़ कर्म के कारण होते हैं, इसलिए वे किसके हैं? जड़ कर्मों के ही हैं। अब यहाँ पर निश्चित रूप से ये प्रश्न हमारे मन में खड़ा हो सकता है कि साहब विकार तो जीव ही करता है ना, विकार तो आत्मा ही करता है। हाँ, जड़ तो थोड़ा विकार करता है। ये माइक थोड़ी ना गुस्सा करेगा, ये चेयर ये टेबल थोड़ी ना गुस्सा करेगी, विकार तो जीव को ही आता है। तो उसका समाधान करने के लिए यहाँ पे लिखा कि जड़ कर्म के वश विकारी परिणाम होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि जड़ कर्म जबरदस्ती आत्मा में विकार उत्पन्न करा सकते हैं। जीव स्वयं अपनी कमजोरी के कारण ही विकार रूप परिणमित होता है। लेकिन यहाँ इस बात पर विशेष बल क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ प्रकरण अलग है। यहाँ प्रकरण छठी गाथा का है। यही प्रकरण यदि कर्ता कर्म अधिकार में जब हम आगे जाकर के पढ़ेंगे तब वहां इस बात को और बलपूर्वक स्पष्ट किया जाएगा कि जीव स्वयं अपने विकार रूप परिणमित होता है। लेकिन चूंकि यहाँ प्रकरण अलग है, यहाँ प्रकरण तो ये है कि जीव प्रमत्त कभी हुआ ही नहीं है, तो अब उस प्रकरण में हम इस बात पे कैसे बल दें कि जीव स्वयं विकार रूप परिणमित होता है? यहाँ तो बात ये चल रही है कि जीव अनादिकाल से विकार रूप परिणमित कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन सावधानी रखने के लिए इतना स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि गाथा के अनुरूप विवेचन होने पर भी स्वच्छंदी नहीं होना, ये नहीं समझना कि मैं सिद्ध रूप ही हो गया हूँ। हाँ, अब द्रव्य दृष्टि के विषय की बात चलेगी तो वहां अशुद्धता का प्रकरण होगा ही नहीं, इसलिए उसका स्पष्टीकरण करना भी प्रकरणगत उचित नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्पष्टीकरण किया जा रहा है क्योंकि वर्तमान में स्वच्छंदी होने का प्रसंग खड़ा हो सकता है। आचार्य अमृतचंद ने भी मूल गाथा में दोनों अपेक्षाओं को स्पष्ट किया। छठी गाथा की टीका में भी बंध पर्याय की अपेक्षा उन्होंने बताया कि जो द्रव्य कर्म है, शरीर है, इन सबका संयोग है और वर्तमान में तत्संबंधी अशुद्धता भी विद्यमान है, प्रमत्त अप्रमत्त दशा भी विद्यमान है। लेकिन जब मूल द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखते हैं तो किसी भी प्रकार का विकार, किसी भी प्रकार का शरीर कर्म उसमें दिखाई देता नहीं है। ये दृष्टिकोण की बातें हैं। हम उस आत्मा को किस दृष्टिकोण से देखना चाह रहे हैं? हम उसको जीवत्व के दृष्टिकोण से देख रहे हैं या उसमें अशुद्धता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं? ये देखने वाले पर निर्भर करता है। आचार्य कुंद छठी गाथा में हमें उस ज्ञायक तत्व को दिखा रहे हैं जिसमें हमें मात्र जीवत्व ही दिखाई देता है। शरीर कर्म विकार ये कुछ भी हमें दिखाई देते नहीं। हाँ, यह शुद्ध अवस्था की बात ही नहीं है, यह तो उस अवस्था की बात है जो त्रकालिक शुद्ध है, जिसे शुद्ध होना नहीं है। यह उस ज्ञायक तत्व की बात है।
बात ख्याल में आ रही है? इसलिए यहाँ पे दादा ने भी स्पष्ट कर दिया कि ये जो चर्चा है कि जीव स्वयं विकार रूप परिणमित होता है, तो ये जहां ये प्रकरण आएगा वहां उसको और स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में वह प्रकरण नहीं है, इसलिए इसका और खुलासा करना उचित नहीं है। हाँ, लेकिन इतना सावधान जरूर कर दिया कि स्वच्छंदी नहीं होना है, विषय को बहुत गहराई से समझना है, सुनना है, पढ़ना है, क्योंकि ये जो गाथाएं हम पढ़ रहे हैं, ये जो विषय हम पढ़ रहे हैं, इसमें विषय को समझना सम्यक ज्ञान में और स्वच्छंदी होने में बहुत महीन रेखा है। यदि विषय को नहीं समझा तो हमारा यही आग्रह बना रहेगा कि साहब आप कह दो जीव में कषाय नहीं है, जीव को सिद्ध नहीं होना है, तो ये सब तो सीधे उल्टे उल्टे प्रकरण पढ़ा रहे हो आप, कि भाई ये उल्टे उल्टे प्रकरण नहीं है, ये मूल गाथा का विषय, ये मूल आचार्य कुंद कुंद के शब्द है, ये अपने मन से डाले हुए शब्द नहीं है। मूल कुंद कुंद आचार्य की गाथाओं को हम पढ़ रहे हैं और उनका अर्थ अपन यहाँ पे स्पष्ट समझ रहे हैं। मूल आचार्य कुंद कुंद की क्या गाथा है कि जीव ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। अब प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, इसका तात्पर्य क्या कि जीव प्रमत्त रूप नहीं होता है, मतलब मिथ्यात्व कषाय आदि रूप परिणमित नहीं होता है, ये प्रमत्त रूप नहीं होता। अप्रमत्त रूप नहीं होता मतलब जीव संवर निजरा मोक्ष रूप भी नहीं होता है। तो ये जो शब्द ही कोई हमारे और आपके द्वारा तो डाले हुए नहीं है, ये मूल आचार्य कुंद कुंद के शब्दों को हम पढ़ रहे हैं, उनका अर्थ समझ रहे हैं। तो यहाँ बात ये नहीं कही जा रही है कि तो फिर जीव शुद्ध ही है क्या, सिद्ध दशा को ही प्राप्त हो गया है क्या, कि वह बात नहीं कही जा रही है। हाँ, लेकिन यहाँ इतना जरूर समझाया जा रहा है कि चाहे जीव संसारी रहे, चाहे जीव मुक्त दशा को प्राप्त हो जाए, सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाए, दोनों ही अवस्थाओं में जीव तो जीव ही रहा, उस जीव में कोई भी परिवर्तन हुआ नहीं है। तो उस ज्ञायक तत्व को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। बात ख्याल में आ रही है? क्योंकि ये जब विषय को हमने पढ़ा था तो प्रश्न मेरे पास आए थे और वो यही प्रश्न थे कि तो सब जीव विकार नहीं करता है क्या? विकार तो जीव ही करता है ना, कर्म आकर के तो विकार नहीं करते हैं, पुद्गल तो विकार नहीं करता है, विकार तो जीव में ही उत्पन्न होते हैं ना। नरक में तो जीव ही जाता है, चारों गतियों में तो जीव ही भटकता है। तो फिर ये गाथा हमें समझ में नहीं आ रही है और फिर घूम फिर के हम इस निष्कर्ष पर निकल जाते हैं कि ये सारी बातें तो घुमाने की बातें हैं, घुमा फिरा के आप बातें करते हैं। लेकिन यहाँ घुमा फिरा के बात करनी नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा कथन किया जा रहा है। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो जीव जीव ही है, वह शरीर रूप भी नहीं होता, कर्म रूप भी नहीं होता और विकारी भाव रूप भी परिणमित नहीं होता है। अब समस्या ये है कि जब तक बारीकी से अध्ययन नहीं होगा, मूल गाथाओं का टीकाओं का अध्ययन नहीं होगा और फिर अनुशीलन का अध्ययन नहीं हो, तो ये विषय हमें ऐसा ही लगेगा कि सब घुमा घुमा के बातें की जा रही है। लेकिन घुमा फिरा के बातें नहीं की जा रही है, तो और स्पष्ट किया जा रहा है, खुलासे के साथ स्पष्ट किया जा रहा है, दोनों अपेक्षाओं को सामने रखा जा रहा है कि एक तरफ वो बंधन भी दिखाई दे रहा है, अशुद्ध दशा का भी वर्णन किया वो भी है, लेकिन जब द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखते हैं, परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा देखते हैं, तो मात्र जीवत्व ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई देता नहीं है। हम और आप सभी कौन है? एक भाई लौकिक दृष्टि से भी देखें तो हम सभी कौन है? मनुष्य है या नहीं है? कि नहीं साहब, हम तो पुरुष है, वो स्त्री है, हम पुरुष है, वो महिला है, अंतर है या नहीं है? हाँ, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, सब अलग अलग है और आप कह रहे हो कि हम सब मनुष्य है। ये बात तो हमें समझ में नहीं आती है, बहुत घुमा फिरा के बातें करते हो। सीधे सीधे बोलो ना, हम पुरुष है, वो महिला है, ये बच्चे हैं, ये बुजुर्ग है। बोलिए कौन गलत है और कौन सही है? कि दोनों सिर्फ एक दृष्टिकोण की अपेक्षा बात कर रहे हैं। एक अपने हट को लिए बैठ गया है और एक अपने हट को लिए बैठ गया है।
समस्या ये है कि दोनों को अपना हट छोड़ना होगा, दोनों को अपना आग्रह छोड़ना होगा। मनुष्यत्व पौरुष अथवा महिलापन बिना मनुष्यत्व के संभव नहीं है। यदि मनुष्य नहीं होगा तो वो निश्चित रूप से ना पुरुष होगा ना महिला होगा। हाँ, ये भी है, लेकिन यदि मनुष्य है तो निश्चित रूप से पुरुष होगा अथवा महिला होगी। तो ये हमें समझना होगा कि यहाँ किसी भी पक्ष का निषेध नहीं किया जा रहा है, या कर्मों का, शरीर का, विकारों का निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये भी समझना आवश्यक है कि हम किस दृष्टिकोण से बात करना चाह रहे हैं। हम पुरुषत्व अथवा महिलापन को देखना चाह रहे हैं या उनमें व्याप्त मनुष्यत्व को देख रहे हैं। मनुष्यत्व की अपेक्षा देखेंगे तो जीव में समानता का भाव जागृत होगा। इसको यदि थोड़ा और विस्तार करें तो यदि हम मनुष्यत्व की अपेक्षा देखेंगे तो चाहे शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी हो, यदि वो हमें मनुष्य दिखाई देगा तो एक समता का भाव जागृत होगा। लेकिन यदि उसमें भेद हम करते चले जाएंगे तो राग द्वेष खड़ा होता है। जैसे लौकिक में ये व्यवस्था है, यदि समानता देखेंगे तो समता आएगी और भेद करते चले जाएंगे तो राग द्वेष होंगे। सेम लॉजिक आत्मा पे भी घटित होगा। यदि आत्मा में, जीव में एक समानता को देखेंगे, एक जीवत्व को देखेंगे तो समता का भाव जागृत होगा। लेकिन उसी यदि आत्मा में भेद करते चले जाएंगे तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे। लॉजिक कोई अलग नहीं है। जैसा ये लौकिक व्यवहार को हम चलाते हैं, बस वही एप्लीकेशन हमें अध्यात्म में भी करना है, कोई अलग एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन जब आत्मा की बात आती है, अध्यात्म की बात आती है, तो हमें वो गड़बड़ी दिखाई देने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बंध नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे भाई, निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर जीवत्व है नहीं है। मेरा स्वरूप मात्र आश्रम बंध या संवर निजरा मोक्ष नहीं है। मेरा स्वरूप उससे भी कुछ अलग है या नहीं है। राग द्वेष नहीं होंगे तो मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? तब भी मैं रहूंगा ना। और संवर निजरा मोक्ष नहीं है तो भी मेरा अस्तित्व है या नहीं है? इसका मतलब मेरा अस्तित्व न राग द्वेष से है और न संवर निजरा मोक्ष से। इसलिए तो 7 तत्वों में राग, आश्रम, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष को अलग तत्व कहा और जीव को अलग तत्व कहा है। यदि ये दोनों एक ही तत्व होते तो फिर अलग अलग नाम क्यों दिए जाते? एक ही नाम दिया जाता ना, जीव तत्व अथवा आश्रम बंध तत्व। अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग वर्णन किया गया है। इसका मतलब जीव तत्व अलग है, अजीव तत्व अलग है, आश्रम बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये सभी तत्व अलग अलग है ना। यदि अलग अलग नहीं होते तो फिर अलग अलग वर्णन क्यों किया? बात ख्याल में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पे भेद विज्ञान कराया जा रहा है कि जो जीव है वह शरीर, कर्म और विकारी परिणाम, इन सभी से कैसा है? रहित है। तो फिर जीव विकार रूप होता है कि नहीं होता है? ये प्रकरण अलग है, ये छठी गाथा का विषय नहीं, ये छठी गाथा का प्रकरण ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? देखिए, पुनः ये पैराग्राफ पढ़ता हूं। जड़ कर्म के वश का अर्थ ये नहीं समझना कि जड़ कर्म उसे बलात् अपने वश में करता है। किसे अपने वश में करता है? जीव को। जड़ कर्म बलात् अर्थात जबरदस्ती अपने वश नहीं करते हैं, अपितु यह जीव स्वयं अपनी कमजोरी के कारण, पर्यायगत योग्यता के कारण उनके वश होता है। जब हम 8 कर्मों की परिभाषा पढ़ते ना, तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ज्ञानावरण कर्म की परिभाषा क्या है? जीव स्वयं भूल करता है, सब कर्म जब जीव स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का घात करता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। मोहिनी किसे कहते हैं? जब जीव स्वयं अपने सुख स्वभाव का घात करता है, तब उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। ऐसे 8 कर्मों की परिभाषा जब आप पढ़ेंगे तो ये प्रकरण आप उसमें पाएंगे कि जीव स्वयं अपना गलती करता है, जीव स्वयं अपने स्वभाव का घात करता है, तो फिर कर्मों को उसमें निमित्त
कहा जाता है। 8 कर्मों का प्रकरण पढ़ने पर हमें कहीं भी समझ में नहीं आता है कि कर्म जबरदस्ती आत्मा में विकार उत्पन्न कराते हैं। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि कर्म जबरदस्ती आत्मा को अपने वश नहीं करते हैं। कमजोरी स्वयं जीव की है। पर्यायगत योग्यता में जो कमजोरी है वह जीव की स्वयं की कमजोरी है। यदि जीव की कमजोरी ना हो तो कर्म जबरदस्ती आकर के किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि कर्म जबरदस्ती विकार कराते तो फिर सिद्ध दशा में भी विकार होना चाहिए था, क्योंकि कारण वगैरह तो वहां पर भी मौजूद है, कर्म तो वहां पर भी है, लेकिन वहां पे विकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव कमजोर नहीं है, जीव स्वयं अपने स्वभाव का घात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये प्रकरण पूरा अलग है। ये छठी गाथा का प्रकरण नहीं है। जितना स्पष्टीकरण, जितना खुलासापन यहाँ पे समझ रहे हैं, ये छठी गाथा का विषय नहीं है। मात्र स्वच्छंदी ना हो इसीलिए इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि जीव स्वयं अपनी कमजोरी से विकार रूप परिणमित होता है। यह एक स्वतंत्र प्रकरण है। ये जो अभी प्रकरण हम देख रहे हैं, जीव स्वयं विकार रूप होता है, जीव शरीर रूप है, कर्म रूप है, विकार रूप है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र प्रकरण है और विशेष स्पष्टीकरण के लिए गहरे मंथन की अपेक्षा रखता है। जैसे मैं ज्ञायक भाव हूं, इसे समझने के लिए गहरे मंथन की आवश्यकता है, वैसे ही मैं विकार उत्पन्न करता हूं, इसे समझने के लिए भी गहरे मंथन की आवश्यकता है। क्योंकि दोनों जगह ही स्वच्छंदता होने का प्रसंग खड़ा होगा। यदि मैं ये समझ लूं कि मैं विकार उत्पन्न करता हूं तो भी जीव स्वच्छंदी हो जाएगा, तो जीव शुद्धता के मार्ग पर नहीं आ पाएगा। और जीव यदि यही समझ के बैठ जाए कि मैं तो शुद्ध ही हूं, तो फिर कभी शुद्ध होने का जो प्रयास है, जो पुरुषार्थ है, वो ही समाप्त हो जाएगा। दोनों ही जगह स्वच्छंदी होने का प्रसंग प्राप्त है, दोनों ही जगह संभावना है, इसलिए दोनों ही जगह सावधान भी किया जाएगा। यहाँ पर प्रकरण दूसरा है, इसलिए इस अपेक्षा से यहाँ पे सावधान किया जा रहा है कि जीव स्वयं विकार उत्पन्न करता है, लेकिन वह विषय प्रकरण पूरा अलग है, उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। यहाँ इसका विस्तार अभीष्ट नहीं है, आगे यथा स्थान इस पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। मूल रूप से जब कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा आएगी तो ये सारी चर्चा पर वहां पे समझेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ ऐसा नहीं कहा है कि अशुभ भाव रूप परिणमित होने से प्रमत्त नहीं है और शुभ भाव रूप परिणमित नहीं होने से अप्रमत्त नहीं है। अब देखिए दूसरा बिंदु, ऊपर कहा था कि जीव प्रमत्त अप्रमत्त रूप क्यों नहीं होता, क्योंकि वह शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं। लेकिन इसमें कोई इस प्रकार का अर्थ करे कि जीव अशुभ भाव रूप नहीं होता इसलिए प्रमत्त नहीं है और शुभ भाव रूप नहीं होता इसलिए अप्रमत्त नहीं है, तो ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं है। पुनः ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ ऐसा नहीं कहा कि अशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होने से प्रमत्त नहीं है और शुभ भाव रूप परिणमित नहीं होने से अप्रमत्त नहीं है, अपितु ऐसा कहा है कि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित न होने से प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। क्या अंतर हो गया दोनों वाक्यों में? पहले तो माने ये जो चर्चा उठाई है वो चर्चा समझना कि ये चर्चा क्या उठाई है। दो तरह से वाक्यों को कहा गया है और उन दो वाक्यों में क्या अंतर है। जब वो जीव अशुभ वही नहीं है, शुभ तो शुद्ध होने की जरूरत ही क्या है? जीव तो जीव मात्र। प्रश्न यहाँ पे क्या है, सावधानी क्या बताई जा रही है? जीव प्रमत्त और अप्रमत्त रूप क्यों नहीं है, इसके पीछे तर्क क्या दिया था? नहीं, ऊपर से भी दूसरे के प्रवेश ही नहीं होता, शुद्ध ही है वो तो सरकार। अब देखिए ये अपनी समस्या है थोड़ी सी कि अपन एक्सप्लेन तो बहुत कर लेते हैं लेकिन जो मूल शब्द है वो हम भूल जाते हैं, और यदि मूल शब्द यदि हम भूल जाएंगे तो प्रकरण कभी ना कभी हम पूरा का पूरा भूल जाएंगे। इसलिए मूल जो शाब्दिक पारिभाषिक शब्द है अथवा किसी
कार्य के पीछे जो कारण को स्पष्ट किया जा रहा है उसको समझना आवश्यक है। जैसे यहाँ पे प्रश्न ये है कि जीव प्रमत्त और अप्रमत्त रूप क्यों नहीं है, उसका कारण आचार्य ने स्पष्ट किया था कि जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, इसीलिए प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। क्या कारण? परिणत नहीं होता। सिंपल एक लाइन में, क्यों अप्रमत्त और अप्रमत्त रूप नहीं है? क्योंकि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता है। अब इसका विस्तार आप जितना करना चाहो वो एक अलग बात है कि साहब एक ज्ञायक भाव है, अन्य वस्तु का आत्मा में प्रवेश नहीं होता है, ये सब विस्तार है। लेकिन मूल जो शब्द है, मूल कहाँ से निकला कि जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता है, इसलिए प्रमत्त और अप्रमत्त रूप नहीं है। इतना समझ में आया? अब प्रश्न किया जा रहा है अगला वाक्य, जीव अशुभ भाव रूप नहीं होता इसीलिए प्रमत्त नहीं है, और जीव शुभ भाव रूप नहीं होता इसीलिए अप्रमत्त नहीं है। क्या यह वाक्य सही है या गलत है? पहले तो दोनों वाक्य जो मैंने कहे उसमें कुछ अंतर समझ में आ रहा है? अच्छा, पहले तो ये बताए दो वाक्य है कौन कौन से? पहला वाक्य क्या था? पहला वाक्य है जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता इसीलिए प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। ये हुआ पहला वाक्य। क्या है पहला वाक्य? जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता इसीलिए वह प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं। पहला वाक्य समझ में आ गया। अब दूसरा वाक्य, जीव अशुभ भाव रूप नहीं होता इसीलिए प्रमत्त नहीं है, और शुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता इसीलिए अप्रमत्त भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि शुभ कह रहे हैं, शुभ और अशुभ दोनों तो आश्रम है। पहले तो अंतर समझ में आया, जो दो वाक्य मैंने कहे हैं, दोनों पर्याय रूप है। दूसरी बात में दोनों बंद के कारण। पहले तो ये दो वाक्य अलग अलग आप कह के बताएं कि पहला वाक्य क्या है? नहीं होता इसलिए अप्रमत्त भी नहीं, प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं। बहुत बढ़िया, ये पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, अशुभ भाव नहीं होता, अशुभ रूप परिणमित नहीं होता इसलिए प्रमत्त नहीं है, और शुभ रूप परिणमित नहीं होता इसलिए अप्रमत्त नहीं। बहुत बढ़िया। नहीं, लेकिन शुभ और अशुभ जो भाव हैं वे दोनों हैं तो विकारी भाव। बहुत बढ़िया। चांडाली के पुत्र हैं। दोनों अंतर समझ में आया दोनों वाक्यों में। एक जगह जो पहला कारण स्पष्ट किया था वो ये था कि जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता इसलिए वह न प्रमत्त है और न अप्रमत्त है। फिर शिष्य का एक प्रश्न मान लीजिए सामने से खड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीव अशुभ भाव रूप नहीं होता इसलिए तो प्रमत्त नहीं है, और शुभ भाव रूप नहीं होता इसीलिए अप्रमत्त नहीं है। तो गलती क्या हुई कि हमने दो भेद कर लिए हैं, शुभ को अशुभ को प्रमत्त के साथ जोड़ दिया और शुभ को अप्रमत्त के साथ जोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह अशुभ दशा का नाम प्रमत्त दशा है, बहुत ध्यान से समझना, पहले गुणस्थान की चर्चा करते हैं। पहले गुणस्थान में अशुभ भाव पाए जाते हैं तो इसलिए वह कैसी दशा है? प्रमत्त दशा है। वह प्रमत्त दशा मात्र अशुभ भाव के कारण नहीं है। उस पहले गुणस्थान में शुभ भाव भी पाए जाएंगे तो वह उसके कारण भी वह प्रमत्त दशा ही है। छठे गुणस्थान में तो शुभ भाव ही है, अशुभ का तो अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन तब भी छठे गुणस्थान को प्रमत्त गुणस्थान ही कहा जाता है, अप्रमत्त गुणस्थान नहीं कहा। इसका मतलब प्रमत्त अप्रमत्त का भेद शुभ और अशुभ भावों से है ही नहीं, बल्कि दोनों से है। चाहे शुभ भाव पाया जाए चाहे अशुभ भाव पाया जाए, दोनों ही अवस्थाओं का नाम क्या है? प्रमत्त दशा है। बात ख्याल में आ रही है? तो अकेले अशुभ भावों का अभाव हो जाएगा इसलिए मैं अप्रमत्त हूं, ऐसा नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ जी या ना जी?
भाई अशुभ और शुभ को भिन्न है, बीच भाव अशुद्ध पर बंद कर देना, अशुद्ध तो दोनों उसमें समाज हो जाएगा। चलिए अब तो दोबारा ये पैराग्राफ पढ़ता हूं तो अब आपको क्लियर हो। देखिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसा नहीं कहा कि अशुभ भाव रूप परिमित नहीं होने से प्रमत्त नहीं है और शुभ भाव रूप परिमित नहीं होने से अप्रमत्त नहीं है, अपितु ऐसा कहा है कि शुभाशुभ भाव रूप परिमित नहीं होने से प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों ही भाव प्रमत्त भाव है। ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम भेद ही शुभ और अशुभ में करते हैं। हम सबसे पहला भेद ही खड़ा करते हैं कि अशुभ बुरा है और शुभ अच्छा है, लेकिन यह दोनों के बीच जो ये भेद करते हैं उसको अस्त किया गया है कि शुभ अच्छा और अशुभ बुरा ऐसा नहीं है, दोनों को एक खाते में डाला है। दोनों भाव कैसे हैं? प्रमत्त भाव है। इनमें से कोई सा भी भाव अप्रमत्त रूप नहीं है। सातवें गुणस्थान में जो ज्ञायिक भाव है उसकी प्रधानता उसका अनुभव होने से अप्रमत्त दशा है। शुभाशुभ भाव होने के कारण छठे गुणस्थान तक उसे प्रमत्त नाम ही दिया जाता है। ठीक है, शुभ और अशुभ दोनों ही भाव प्रमत्त भाव है और उनके अभाव में होने वाले निर्मल भाव शुद्ध भाव अप्रमत्त भाव है। ठीक है, अब देखिए ज्ञायक भाव ना तो मलिन भावों रूप ही है और न पर्यायगत निर्मल भावों रूप ही, क्योंकि वह परिणमन रूप ही नहीं है, वह तो अपरिणामी तत्व है। पकड़ में आ रहा है कि जो अप्रमत्त नहीं है, ये बात तो शुभाशुभ भाव से जोड़ी। शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वह ज्ञायक भाव प्रमत्त रूप नहीं है। और अप्रमत्त रूप क्यों नहीं है? क्योंकि वह निर्मल पर्याय रूप भी परिणमित नहीं होता है। जीव संवर निर्जरा मोक्ष के काल में भी जीव ही रहता है, संवर रूप नहीं हो जाता है, निर्जरा रूप नहीं हो जाता है, मोक्ष रूप नहीं हो जाता है। उस समय भी जीव तो जीव ही है। बाहर में पर्याय उत्पन्न हो रही है, एक अलग प्रकरण है। यह ये कहा जा रहा है द्रव्य द्रव्य ही रहता है, द्रव्य पर्याय रूप परिवर्तित नहीं हो जाता। यदि द्रव्य पर्याय रूप हो जाए तो समस्या क्या होगी? मानी प्रकरण बहुत बारीकी से समझने की बात है। ये क्यों कहा जा रहा है कि द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता है, जीव सम्यक दर्शन रूप नहीं होता है, जीव मोक्ष रूप नहीं होता है, ये कहा क्यों जा रहा है? पर्याय में नहीं है तो जीव भी नहीं है, संबंध नहीं है, मतलब में जीव भी नहीं। क्योंकि यदि द्रव्य पर्याय रूप हो जाएगा तो द्रव्य का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। पॉइंट पकड़ना, तीन चीजें हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। तीनों के स्वभाव अलग अलग हैं। द्रव्य सदा कूटस्थ रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, और पर्याय कभी स्थिर नहीं रहती है, हर समय उसमें परिवर्तन हो रहा है। यदि द्रव्य पर्याय रूप हो जाए तो समस्या क्या होगी? द्रव्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि पर्याय तो एक समय की है, अगले समय में वह व्यय को प्राप्त होने ही वाली है। यदि द्रव्य पर्याय रूप हो गया तो अगले समय में खत्म हो जाएगा, अस्तित्व ही शेष नहीं रहेगा। और पर्याय भी द्रव्य रूप नहीं होती है, क्योंकि यदि पर्याय द्रव्य रूप हो जाए तो वो कूटस्थ हो जाए, जीव में परिवर्तन ही नहीं होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो द्रव्य और पर्याय इन दोनों में जो भेद विज्ञान कराया है उसके पीछे कारण है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो जीव का अस्तित्व ही सिद्ध होने वाला नहीं है। इसी को अब इस भाषा में कहें कि जीव संवर निर्जरा मोक्ष रूप नहीं होता है। अब जब इस भाषा में कहते तो समस्याएं खड़ी हो जाती है। साहब आप कह रहे हो जीव को मोक्ष नहीं होता है, संवर निर्जरा नहीं होते हैं, तो वो किसको होगा? कि अरे यहाँ समझने वाली बात यह है कि द्रव्य द्रव्य ही रहता है और पर्याय पर्याय ही रहती है, द्रव्य पर्याय रूप नहीं हो जाता। यहाँ ये बात स्पष्ट की जा रही है। और छठी गाथा का विषय इन तीनों में से ही द्रव्य है, जो सदा एक जैसा रहने वाला है। यहाँ पर्याय में दुनिया भर के चेंजेस हो रहे हैं,
क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, शरीर, कर्म, सब कुछ है। सारे प्रकार के परिवर्तन यहाँ पे है। वर्तमान में मनुष्य गति है, कदाचित नरक में जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा, दुनिया भर के परिवर्तन यहाँ पर है। लेकिन छठी गाथा का विषय क्या है? छठी गाथा किसको देख रही है? द्रव्य को देख रही है, जो कभी बदला नहीं है। मिथ्यात्व के काल में भी द्रव्य तो द्रव्य ही रहा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पंडित जी साहब समझ प्रकाश जी, जो उनका फेमस उदाहरण है हीरे का, वो हीरा चले गटर में चले जाए, नाली में चले जाए, लेकिन तब भी वो हीरा तो हीरा ही रहता है। वो तो सीधे आपसे प्रश्न पूछते हैं कि साहब आपका हीरा है और वो गटर में चला गया है, तो आप दूसरे से उठवाओगे कि खुद जाओगे? बोलो, दूसरे के भरोसे रहोगे? उसकी वैल्यू समझने वाली। क्यों? उसकी वैल्यू समझने, हमें उसकी वैल्यू समझ में आ रही है ना, कि नाली में गिरने के बाद भी, गटर में गिरने के बाद भी उस हीरे का क्या बिगड़ा है? अरे साहब गंदा हो गया है, पहले एकदम शुद्ध साफ था, अब गटर में जाएगा तो गंदा होगा कि नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? बदबू आ रही है उसमें से, गंदा हो गया है, काला काला दिख रहा है। अब देखिए, जैसे जैसे हीरे की बात आई तो हमने पूरा भेद विज्ञान कर लिया, किसी को समझाने की आवश्यकता पड़ी? साहब बाहर गंदगी भी तो है, ये सब भी तो है, दुर्गंध भी आ रही है, कैसे छू रहे हो? किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाह्य जगत में हम भेद विज्ञान करने में बहुत निपुण हैं, बहुत कुशल है। वहां अपना जैसे काम बने वैसे काम निकालना हम जानते हैं। लेकिन जब बात अध्यात्म में आती है, जब बात अपने स्वरूप को समझने की आती है, तब सारी गड़बड़ी हो जाती है। तब हम इतने नादान बन जाते हैं कि तब हम विषय को समझना भी नहीं चाहते हैं, और थोड़ा सा ये एक्सप्लेन किया जाए तो हम कहते हैं कि घुमा फिरा के बातें हो रही हैं। हीरे के संबंध में वहां घुमा फिरा के बातें नहीं है भाई, सीधी सीधी बात है ना। वर्तमान में तो वो हीरा अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हमारे मुंह से भी निकलेगा कि अशुद्ध है। वो नाली में गिरा हुआ है, उस समय भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कह दे कि वो हीरा अशुद्ध है, ज्ञान में, प्रज्ञान में, क्योंकि ये भेद विज्ञान दृढ़ है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब दिक्कत ये है कि हीरे का श्रद्धांत तो कर लेते हैं, लेकिन आत्मा का श्रद्धान नहीं है। और सम्यक दृष्टियों का श्रद्धान ऐसा ही दृढ़ होता है। जैसे हमें हीरे का श्रद्धान दृढ़ है ना, कि वो दुनिया में कहीं चले जाए, गटर में, नाली में कहीं चले जाए, और हम उतरने को तैयार हैं, हम अपना हाथ उस नाली में डालने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस हीरे की शुद्धता पता है कि कितनी गटर नाली में कहीं भी चले जाए, अशुद्ध से अशुद्ध दशा में चला जाए, लेकिन वो हीरा कभी अशुद्ध होता ही नहीं। उसमें कितने रुपए कम हो गए बताइए? वो हीरा वर्तमान में नाली में गिरा हुआ है, एकदम काला दिखाई दे रहा है, उस हीरे के कितने रुपए कम हो गए? कितनी कीमत उसकी कम हो गई? बताइए। कुछ नहीं, रंच मात्र भी कीमत उसकी कम नहीं हुई है। अब वही बात तो ज्ञायक तत्व के संदर्भ में बताया जा रहा है कि वह ज्ञायक तत्व नरक में भी गया, निगोध में भी गया, वर्तमान में मिथ्यात्व के बीच में भी है। लेकिन प्रश्न ये है कि उस ज्ञायक तत्व की कीमत कितनी कम हुई है। अब उसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं, उस ज्ञायक तत्व की शुद्धता कितनी कम हुई है। अब बात पकड़ में आ रहा है। ये छठी गाथा का दृष्टिकोण समझ में आ रहा है। ये छठी गाथा उस दृष्टिकोण से बात कर रही है जहां अशुद्धता दिखाई देती ही नहीं है। वो हीरा काला है कि शुद्ध है? शुद्ध ही है। गटर में है कि शुद्ध है? गटर में रहते हुए भी शुद्ध है। साहब हमें बात ही नहीं करनी है, हमें देखना ही नहीं है। हमें तो ये पता है हीरा तो हीरा है, हीरा ही है। ऐसे ही ज्ञायक भाव वो वर्तमान में निगोध में है कि नरक में है कि त्रयंच में है? अपने चतुष्टय में है, कहीं नहीं है। वो अपने स्व चतुष्टय में है, वो तो ज्ञायक ही है, जीव ही है, उसमें कुछ बिगड़ा नहीं है। वो जीव क्रोध बहुत गुस्सा वाला है कि शांत परिणामी है? तो जीव है।
जीव तो जीव ही है। उसे गुस्सा आता है क्या? नहीं हमें तो जीव ही दिखाई दे रहा है। उसे मिथ्यात्व होता है क्या? नहीं हमें तो जीव ही दिखाई दे रहा है। उसे सम्मन निद्रा मोक्ष होते हैं क्या? नहीं हमें तो जीव ही दिखाई दे रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। आपको तो दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं कर सकते। ये छठी गाथा का दृष्टिकोण है। चल नहीं, ऊपर का पैराग्राफ है। क्योंकि शुभ और अशुभ भाव दोनों ही भाव प्रमत्त भाव है और उनके अभाव में होने वाले निर्मल भाव शुद्ध भाव अप्रमत्त भाव है। ज्ञायक भाव ना तो मलिन भावों रूप ही है और न पर्यायगत निर्मल भावों रूप ही है। बात अपनी कहां से आई थी? द्रव्य गुण पर्याय से। द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता और पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं। द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों एक ही वस्तु है। ये कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं है। लेकिन फिर भी अतद भाव होने से उनमें भेद विज्ञान किया जाता है। द्रव्य पर्याय रूप नहीं है, पर्याय रूप नहीं है। क्योंकि वह परिणमन रूप ही नहीं है। कौन वह है? मैं जो मूल द्रव्य है, जो ज्ञायक भाव है, वह कैसा है? परमानंदी नहीं परिणमन रूप ही नहीं है। परिणमन रूप क्यों नहीं है? पर्याय होता है। ध्रुव की परिभाषा क्या है? सदा एक से वो एक रूप रहता, एक बना। जो सदा एक साथ है, एक रूप रहता है, उसे ध्रुव कहते हैं। अब जब वही बात हम आत्मा पे घटित करते हैं तो हमें समस्या क्यों खड़ी होती है? आत्मा भी तो ध्रुव है। उत्पाद व्यय द्रव्य ये किस में होते हैं? आत्मा में ही होते हैं। मुझ में होते हैं ना। छयो द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्य है। तो मुझे जीव तत्व में भी जीव द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य होगा कि नहीं होगा? नहीं है, कभी नहीं। तो हमारा लक्ष्य मात्र उत्पाद व्यय पे ही क्यों रहता है? समस्या ये है कि जब तक उत्पाद व्यय पे लक्ष्य रहेगा तो राग द्वेष खड़े होंगे ही होंगे। लक्ष्य ध्रुव का करना है, लक्ष्य उस ध्रुव तत्व का करना है। वो ध्रुव कैसा है? सदा एक से जिसमें परिणमन होता ही नहीं। ध्रुव की परिभाषा क्या है? सदा एक कि जो सदा एक जैसा ही रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। अब इस सिद्धांत को आत्मा पे लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? इसे पुद्गल में समझते रहेंगे कि पुद्गल में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। ये इस सिद्धांत को अपने ऊपर घटित करेंगे या नहीं करेंगे? तो जब हमने ये समझा कि मैं भी कैसा हूं, ध्रुव रूप हूं, तो उस ध्रुव का अर्थ क्या है? सदा एक से रहना। कि मैं सदा, और सदा मतलब शुद्ध है। अब अर्थ खोलिए सदा का। सदा मतलब शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, किसी रूप हुई नहीं। सदा मतलब तीनों काल। तीनों काल। तीनों काल मतलब किसी भी दशा में प्रमत्त अप्रमत्त किसी भी दशा में। उसका मतलब, अंतरात्मा परमात्मा किसी भी रूप हुई नहीं। इसका मतलब तो भेद मैं तो आत्मा तो आत्मा होता जो ऐसे है। जो जयपाल अब समझ में आ रहा है विस्तार कैसे होगा? एक सदा का आप जितना विस्तार करना चाहो उतना विस्तार कर सकते हो। अनादि काल से आज तक और अनंत काल तक जितनी अवस्थाएं होने वाली हैं, उन रूप में नहीं होता हूं। सदा एक जैसा ही रहता हूं। सदा एक जैसा रहता हूं मतलब शरीर के संयोग के काल में भी एक जैसा ही जीव रूपी ही हूं। कर्म के तीव्र उदय के काल में भी, मिथ्यात्व के तीव्र उदय के काल में भी, नरक में आपस में लड़ते हुए भी, वही का वही हो, त्रियंच गति में, वही का वही, मनुष्य गति में। वही का वही, ज्यों का त्यों सुरक्षित। इसका अर्थ है ध्रुव। सुख हो कि उस ध्रुव में कभी कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। संवर के काल में पर्याय है, एक समय की। अब समस्या ये कि जैसे ही निर्मल पर्यायों की बात होती है तो हम लड़खड़ाने लग जाते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर है। सम्यक दृष्टि को जैसे वो हीरे का दृढ़ सिद्धांत है ना, कि उसमें कुछ नहीं होता है, ना बिगाड़ होता है ना सुधार होता है, सदा एक जैसा रहता है। ऐसी सम्यक दृष्टि का दृढ़ सिद्धांत है कि मैं ध्रुव ज्ञायक तत्व रूप ही हूं। न मिथ्यात्व के काल में कुछ बिगड़ता है और न सम्यक के काल में कुछ सुधर जाता है।
पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इतनी दृढ़ता चाहिए हमें, ठीक है। देखिए, तो क्योंकि वह परिणमन रूप ही नहीं है, वह तो अपरिणामी तत्व है। बात ख्याल में आ रही है? वह अपरिणामी क्या एक भाव अन्य द्रव्यों और उनके भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। इसकी शुद्धता का आधार ये है कि वह अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है, अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, अन्य पर्याय रूप नहीं होता है, द्रव्य द्रव्य ही रहता है, बस यही उसकी शुद्धता है। मनुष्य मनुष्य ही रहता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चों की अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, मनुष्य मनुष्य ही रहता है। उसकी मनुष्यता पे कभी कोई संकट खड़ा नहीं होता, बस यही उसकी शुद्धता का आधार है। ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज्ञायक भाव की शुद्धता क्या है कि वह अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, ज्ञायक सदा ज्ञायक ही रहता है। मैं सदा जानने वाला ही रहता हूँ, मिथ्यात्व भी है, लेकिन मिथ्यात्व के काल में भी मैं कर क्या रहा हूँ? जान ही तो रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना कि मिथ्यात्व के काल में मैं परद्रव्य का कर्ता बन जाता हूँ। साहब, जब तक मिथ्या दृष्टि हूँ तब तक तो मैं परद्रव्य में कुछ कर सकता हूँ, और सम्यक दृष्टि होते हुए अकर्ता बन जाऊंगा, ऐसा तो है नहीं। मिथ्यात्व के काल में भी जब मैं ये मान रहा हूं कि मैं परद्रव्य में कुछ कर सकता हूं, उस समय भी हूं तो मैं अकर्ता ही, उस समय भी हूं तो मैं ज्ञाता ही। तो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे निगोदिया हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, नारकी हो, सिद्ध हो, कोई भी अवस्था हो, कार्य क्या है? छोटे बच्चों को कविता तो पढ़ाते हैं ना, शुद्धात्म है मेरा नाम। ये छठी गाथा का प्रकरण है जो छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है। दादा ने बाल को देख मतलब क्या बिलीव कर दिया, समझ सकते कितनी बड़ी बात है। ये मूल छठी गाथा का प्रकरण है, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मात्र जानना, और कोई मेरा कार्य है ही नहीं। मिथ्यात्व के काल में भी मैं जानने का ही कार्य करता हूँ। अरे मिथ्यात्व इसका नाम है कि मैं जानता नहीं हूं कि मैं जानने वाला हूं, बस इसका नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के काल में कोई अलग से सींग उगाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मिथ्यात्व बस इसका नाम है कि जो जैसा है उसको वैसा नहीं जानते हैं। मैं जानने वाला हूं, बस इस बात को नहीं जानते हैं, इसका नाम मिथ्यात्व है। लेकिन मिथ्यात्व के काल में भी कर क्या रहा हूं? जान ही तो रहा हूं। ये अलग बात है कि सही जान रहा हूं कि गलत जान रहा हूं, ये अलग बात है, लेकिन कर क्या रहा हूं? जान ही रहा हूं। इसलिए वो ज्ञायक भाव सदा ज्ञायक भाव रूप ही रहता है, और यही उसकी शुद्धता का कारण है। स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। 43 पेज नंबर 46। निर्वाणी अमृत रसाल रसिया आओ जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसिया आओ जी सुनवा। द्रव्यों का ज्ञान कराए, नव तत्वों का रहस्य बताए। आत्म तत्व महान रसिया आओ जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसा रसिया आओ जी सुनवा। मिथ्यात्मा होवे नाश रसिया आओ जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसा रसिया आओ जी सुनवा। भवसागर से होवे पार रसिया आओ जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसा
रसिया आओ जी सुनवा भोजन वाणी सुन हर साए निश्चरी गए भक्ति का स्वाध्याय सबे महान रसिया आओ जी सुनवा जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ जी सुनवा ज्ञानी के ज्ञान से सूझे लुका लो सोवानी मस्तकनु सदा देव बोल दुआ शांति माता की जय, श्री राम की जय, प्रभु